हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मंजू श्रीवास्तव। स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत करती हूं। आज की कहानी है मजबूरी। यह कहानी मन्नू भंडारी द्वारा रचित आईएससी बोर्ड के पाठ्यक्रम से ली गई है। इस कहानी में मन्नू भंडारी ने एक बूढ़ी अम्मा के पुत्र एवं पौत्र प्रेम को अत्यंत हृदय स्पर्शी ढंग से करुणात्मक चित्रण किया है। बूढ़ी अम्मा जोर जोर से लोरी गा गा कर लाल मिट्टी से अपना कमरा लीप रही है। तभी बर्तन मलने वाली नर्मदा उन्हें देखकर हैरान हो गई, क्योंकि कल तो अम्मा गठिया से जुड़ी पड़ी थी, मतलब दर्द से परेशान थी। दर्द के मारे उसे तन बदन की सुध भी नहीं थी और आज ऐसी सर्दी में आंगन लीपने बैठ गई। नर्मदा को देखकर अम्मा का हाथ एक क्षण के लिए रुका, फिर बोली, नर्मदा, कल मेरा बेटू आ रहा है। तब नर्मदा समझ जाती है कि अम्मा के बेटे रामेश्वर आ रहे हैं। वह रात में एक बार मेरी गोद में ज़रूर सोएगा, पर इस बार मैं कह दूंगी मैं तुझे गोदी में नहीं लूँगी। अब गोदी में सोएगा मेरा बेटू। बेटू उनका पौत्र है। बूढ़ी अम्मा को अपने पुत्र रामेश्वर के बचपन की घटनाएं याद आने लगती हैं। वह कभी बिना लोरी के सुने सोता नहीं था। मेरा पोता भी उसी पर पड़ा होगा। पहले जब बहू से लेकर आई थी तो वह केवल 2 महीने का था। अब तू खुद ही देख लेना, सारा घर नापता फिरेगा। बूढ़ी अम्मा का काम समाप्त हुआ। उन्होंने उठने की कोशिश की, मगर उठ नहीं पाई। उन्होंने नर्मदा को पुकारा, अरे नर्मदा, मुझे ज़रा उठा देती, घुटने तो जैसे जुड़ ही गए हैं। नर्मदा ने उत्तर दिया, जब तुम इतनी सर्दी में मिट्टी में सनी रहोगी तो घुटने तो जुड़ेंगे ही। रामेश्वर 3 बरस बाद आ रहा है। इस पर नर्मदा ने चुटकी ली। 3 बरस बाद आ रहा है तो मैं तो यही कहूँगी कि उसमें मोह माया नहीं है। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा चुप ना रह सकी। बोली, पर क्या करें, नौकरी तो आखिर नौकरी ही है। मेरे पास लाखों का धन होता तो मेरे बेटे को नौकरी करने परदेश न जाने देती। बूढ़ी अम्मा ने नर्मदा से कहा कि वह ग्वाले को कहती जाए कल जल्दी दूध दे जाए, और अब से दूध ज़्यादा लगेगा। जब तक वे लोग यहाँ रहेंगे तब तक वह भी चौका बर्तन करके यहीं रहा करे। बूढ़ी अम्मा रामेश्वर के बारे में तरह तरह की बातें सोचने लगी। तभी एक तांगा अम्मा के घर के सामने रुका। अम्मा दरवाजे की ओर दौड़ी। रामेश्वर की गोद से उन्होंने झपट कर बच्चे को ऐसे छीना मानो किसी चोर उचक्के से वे अपने बच्चे को छीन रही हो। उसे कसकर अपने सीने से चिपका लिया। रामेश्वर ने माँ के चरण छुए। रामेश्वर जब चाय पानी के बाद नहाने चला गया तो अम्मा बहू से बोली, खबर तो दे दी होती बहू कि तुम्हारे बच्चा होने वाला है। बहू बोली कि इस बार बेटू को आप ही रखेंगी। बूढ़ी अम्मा को मानो मुँह मांगी मुराद मिल गई। बोली, मैं समझूंगी तुमने मेरा रामेश्वर लेकर मुझे रामेश्वर दे दिया, पर देखो अपनी बात से मुड़ना नहीं। बूढ़ी अम्मा ने रामेश्वर को भी यह बात बताई। बोली, आज बहू ने कह दिया है कि बेटू अब मेरे पास रहेगा, तू कहीं टाल मत जाना। बात पक्की हो गई, आज से बेटू मेरा हुआ। तभी बूढ़ी अम्मा के पति बैजराज आ गए तो उन्होंने उन्हें भी यही बात बताई। इसके बाद घर में जो भी कोई आया अम्मा ने उसी को यही खबर सुनाई। अम्मा का सारा दिन बेटू को खिलाने में और उसकी नौन राई करने में ही बीतता। कहाँ तो वे अपने शरीर का बोझ ही नहीं ढो पाती थी और कहाँ अब वे बेटू को लादे फिरती हैं। वे बेटू के साथ खेलती हैं, बेटू के साथ साथ जैसे उनका भी बचपन लौट आया हो। 20 दिन बाद जब बहू ने अपनी माँ के घर जाने का प्रस्थान किया तो बेटू ने ना तो जिद की और ना ही वह रोया। यहाँ कोई बंधन नहीं, कोई अंकुश नहीं, इसलिए बेटू को बहुत अच्छा लगा। महीना बीतते बीतते खबर आई कि बहू के दूसरा बेटा हुआ है। अम्मा की छाती पर से जैसे भारी बोझ हट गया। उस दिन अम्मा के मन में यह भावना घर कर गई कि बेटू अब मेरा है। रामेश्वर के जाते समय अम्मा फूट फूट कर रोई थी। उसके बाद उन्होंने बेटू को अपनी छाती से चिपका लिया। दूसरे साल रामेश्वर नहीं आए, लेकिन उसकी पत्नी रमा आई शायद बेटू को देखने। बेटू को देखकर उसका माथा ठनका। बात बात में जिद करता, खाना दादी के हाथ से खाता, सारे दिन चरता रहता, दादी के साथ ही सोता और शाम को गली मोहल्ले के गंदे बच्चों के साथ खेलता।
फेरी वाला आता तो उससे कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदता। रमा को ज़बान खोलनी ही पड़ी। जब यह देखा तो उसे बोलना पड़ा कि अम्मा ने समझाया कि बचपन में कौन जिद नहीं करता, समय आने पर अपने आप छूट जाएगा। रमा बेटू को अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर पप्पू छोटा था, इसलिए बेटू को साथ ले जाने का साहस नहीं जुटा पाई। मुंबई पहुंचकर उसने अम्मा को पत्र लिखने शुरू कर दिए। एक पत्र में उसने लिखा कि बेटू को किसी नर्सरी स्कूल में भर्ती करवा दें। अम्मा ने उसकी सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा भला 4 साल का दूध पीता बच्चा कहाँ स्कूल जाएगा। 2 साल बाद रमा और रामेश्वर 3 साल के पप्पू को लेकर आए। पप्पू ने अंग्रेजी की छोटी छोटी कविताएं याद कर रखी थी। 2 महीने पहले ही उसे एक अंग्रेजी स्कूल में भर्ती करवाया गया था। रमा ने रामेश्वर से कहा कि जैसे भी हो इस बार बेटू को अपने साथ लेकर जाना होगा। रामेश्वर ने जवाब दिया कि इस बात से अम्मा को बहुत दुख होगा, तथा दूसरा बेटू तुम्हारे पास आता भी नहीं है, वह अम्मा को छोड़कर वहाँ कैसे रहेगा। रामेश्वर बेचारा धर्म संकट में था। उसने सारी बात रमा के ऊपर छोड़ दी। अम्मा ने जब रमा का प्रस्ताव सुना कि वह बेटू को अपने साथ ले जाना चाहती है तो उसके पैरों तले ज़मीन सरक गई। बोली, मेरे बिना वह एक पल भी नहीं रहता, एकाएक मुझसे दूर कैसे रहेगा। रमा ने बेटू की पढ़ाई की बात की और कहा, उसके साथ दुश्मनी ही निभानी है तो रखिए इसे अपने पास। अम्मा यह बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद स्वर को संयत करते बोली, ले जा बहू ले जा। 2-3 दिन बाद रमा औषधालय के एकमात्र नौकर और दोनों बच्चों को लेकर अपनी माँ के यहाँ चल पड़ी। रमा ने बेटू को बताया ही नहीं कि वह उसे अपने साथ ले जा रही है। उसके बाद घर में जो भी आता बेटू के चले जाने पर आश्चर्य होता। माँ उन्हें बताती कि गठिया के मारे उठना बैठना तक हराम हो रहा है, इसलिए मैंने ही कह दिया कि पप्पू अब बड़ा हो गया है, सो बेटू को ले जाओ। शाम को गुब्बारे वाला आया, बुढ़िया के बाल वाला आया, मिठाई के खिलौने बेचने वाला आया, तो अम्मा ने सबको जवाब दिया, जाओ भाई जाओ, आज तुम्हारा ग्राहक नहीं है। उसे मैंने अब उसकी अम्मा के साथ भेज दिया, अब यहाँ मत आया करो। तीसरे दिन औषधालय का नौकर वापस आया तो उसने बताया कि दादी अम्मा को याद करते करते बेटू को बुखार आ गया। रमा के हाथ से न कुछ खाता न दवाई पीता है। अम्मा पागलों की भांति दौड़ती हुई औषधालय पहुंची और अपने पति को सारी बात बताई। अम्मा बेटू को लेने चली गई। तीसरे ही दिन बेटू को लेकर आई। 1 साल उन्होंने इसी प्रकार निकाल दिया। रमा मुंबई से आई तो बेटू का वही रवैया देखा। वह एक बार फिर दादी माँ को रुलाकर उनके मना करने पर भी बेटू को लेकर मुंबई के लिए चल पड़ी। अम्मा ने सिब्बू को साथ कर दिया। दूसरे दिन जो भी आता अम्मा उसी के सामने वह मनौती मांगती कि बेटू रमा के पास हिल जाए तो 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाएगी। 7 दिन के बाद सिब्बू लौट कर आया तो उसने बताया कि बहू जी ने बेटू को हिला लिया। वहाँ बहू जी के मकान में बहुत सारे बच्चे हैं, उन सबसे दोस्ती हो गई, सो खूब खेलता है। ट्राम, बस, बगीचे, झूले, इन सब में उसका मन लग गया। सिब्बू ने बताया कि अम्मा शून्य पथराई आंखों से उसे ऐसे देख रही थी मानो कुछ समझ ही नहीं रही हो। सिब्बू कहे चला जा रहा था, चलो तुम्हारी चिंता दूर हुई, मैं तो अम्मा 2 दिन इसी मारे ज़्यादा रुक गया कि कहीं रोया तो अपने साथ ले आऊँगा। पर इस बार बहू ने उसे समझा दिया और वह भी समझ गया। अब वहाँ जम जाएगा, अब तो तुम प्रसाद चढ़ाओ अम्मा और मज़े से भजन पूजन करो। एकाएक जैसे अम्मा की चेतना लौट आई। क्या कहा? बेटू मुझे भूल गया। सच, मेरी बड़ी चिंता दूर हुई। इस बार भगवान ने मेरी सुन ली, ज़रूर प्रसाद चढ़ाऊँगी। मेरे बच्चे के जी का क्लेश मिटा, मैं प्रसाद नहीं चढ़ाऊँगी भला। और फिर गिरी आँखों और कांपते हाथों से उन्होंने जेब से 1.25 रुपया निकाला और सिब्बू को देते हुए कहा, ले पेड़े लेता, अब प्रसाद चढ़ाकर बाँट ही दूँ। कौन? नर्मदा। सुना नर्मदा, बेटू मुझे भूल गया। बस भूल ही गया। और उन्होंने भर आती आँखें आंचल से पोंछी और हंस पड़ी। तो यह थी कहानी आज की।
इस कहानी द्वारा समाज को यह संदेश दिया गया है कि हमें अपनी संवेदनाओं तथा सहानुभूतियों पर काबू रखना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे स्टडी कॉर्नर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।